जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी भाई अपने एग्ज़ाम की बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होगे। तो भाई ये जो वीडियो है सबसे पहले उन एस्पिरेंट्स को ज़रूर शेयर करना जो कि यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड का जो है पहली बार डीवीपीएसटी देंगे, यानी कि उनकी पहली बार जो है हाइट मेजरमेंट होगी ऑफिशियली, और जो है जो चेस्ट मेजरमेंट होगा या फिर जो गर्ल्स का हाइट मेजरमेंट होगी और जो वेट है वो पहली बार उनका ऑफिशियली वहाँ पर मेज़र किया जाएगा। तो ये भाई ये वीडियो एक रिक्वेस्ट है उन सभी को ज़रूर शेयर करना, जिससे कि उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि भाई मेरा जो है एसएससी जीडी में भी मेजरमेंट हुआ है हाइट का और यूपीएसआई में भी हुआ था। तो भाई यही एक्सपीरियंस है, मैं उन सभी को ज़रूर शेयर करना जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन भाई कुछ इससे पहले कुछ मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं। कुछ मैंने अपनी जो पिछली वीडियो में यूपीएसआई से रिलेटेड बनाई थी उसमें कुछ भाइयों के जो है डाउट आए थे कि जो है वहाँ वॉच ले जा सकते हैं या नहीं, या फिर तो भाई यही होता है कि जो सेंटर पर जैसे आप वॉच पहन के आते हो तो जब आप रनिंग के लिए तैयार होते हो तो वहाँ जो है मना कर दिया जाता है कि कोई भी जो है वहाँ वॉच नहीं पहनेगा, यानी कि वॉच पहनकर रनिंग नहीं करेगा। तो इसलिए जो है सभी की वहाँ वॉच जो है उतरवा दी जाती है, चाहे आपने कोई सी भी वॉच पहन रखी हो हाथ में। क्योंकि वहाँ जो भी होते हैं सब आपको टाइम बताते हैं कि हाँ इतना टाइम बचा है या इतने राउंड हो गए आपके या फिर इतना टाइम अभी हुआ है। और ग्राउंड पर घड़ी भी लगी होती है, चाहे वो एक नॉर्मल घड़ी हो या फिर डिजिटल वाली घड़ी, कोई सी भी घड़ी आपको मिल सकती है यूपी पुलिस में वहाँ जब आप रनिंग करोगे तो। और भाई एक बताऊँ, और ये एक कमेंट और आया था कि जो रनिंग शूज़ हम कौन से ले सकते हैं। तो भाई सबसे बेस्ट तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर सभी के पास सीगा के शूज़ आपने देखे होंगे, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, आप वो ले सकते हो। या फिर आप कैंपस के शूज़ भी ले सकते हो, ये भी अच्छे होते हैं। या फिर आपको जो अच्छा लगे, आपको जो सूटेबल शूज़ करता हो आप वो ले सकते हो। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं जो डीवीपीएसटी आपका होना है यूपीपी होम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले हमारे भाइयों का, और जो होमगार्ड एस्पिरेंट्स हैं उन सभी का। तो भाई जैसे कि आप सभी को होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो वो आप सभी का एक रूम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसी रूम में जो है आपकी हाइट और जो चेस्ट है या फिर जो लड़कियों का वेट है वो मेजरमेंट होता है। तो जैसे ही आप सभी का मेज़र जो आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तो एक एक करके सभी बंदों को सबसे पहले क्या होता है हाइट के लिए मेज़र किया जाता है। वो पूरा रूम जो होता है वो सीसीटीवी में होता है, मतलब वहाँ उस पूरे रूम में कैमरे लगे होते हैं ताकि जो है सभी चीज़ की निगरानी की जाए, वहाँ पर सभी चीज़ की जो है रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पर। तो भाई सबसे पहले आपकी हाइट जो है चेक होती है। तो हाइट चेक करने के लिए वहाँ पर एक पीटीआई होते हैं, जो कि जैसे कि जीडी में भी, एसएससी जीडी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में सबके अपने पीटीआई होते हैं फिजिकल के लिए, जिनको हम उस्ताद कहते हैं। तो ऐसे यूपी पुलिस में भी उस्ताद होते हैं सभी के, तो वो आपकी हाइट मेजरमेंट करते हैं। तो जब वो आपकी हाइट मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कहते हैं स्टेडियोमीटर, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होगे। इससे जो है आपकी हाइट मेज़र की जाती है। तो भाई आपको पता है कि यूपी पुलिस में 168 सेंटीमीटर के अराउंड हाइट की कंडीशन है कि 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया कुछ और है। तो भाई जब आपकी हाइट मेजरमेंट होती है तो आपको जो है इस जो इंस्ट्रूमेंट पर खड़ा किया जाता है और आपसे कहा जाता है कि स्ट्रेट खड़े रहो। मतलब एकदम जो पीटीआई सर होते हैं वो आपकी हाइट जैसे नापते हैं तो बोलते हैं कि या तो मेरे सामने देखो या फिर स्ट्रेट देखो। तो जब आप स्ट्रेट देखते हो तो इसका मतलब है कि आप एकदम स्ट्रेट खड़े हो, आपकी जो हाइट है वो बिल्कुल भी ना ऊपर है ना नीचे है। तो क्या होता है कुछ भाई जो होते हैं सांस चढ़ा लेते हैं जिससे कि अपनी वो हाइट को थोड़ी बढ़ा सके। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि या तो आपसे काउंटिंग करवाते हैं जिससे कि आपकी जो ब्रीथिंग है वो डाउन हो जाएगी और जितनी आपने हाइट ऊपर कर रखी होगी वो कम हो जाएगी, या फिर आपसे वो नाम बुलवाते हैं या फिर 1 से 10 तक गिनती गिनवाते हैं। तो सांस जैसे कुछ बंदों ने चढ़ा ली होती है तो उससे क्या होता है कम हो जाती है। और कुछ बंदे क्या होते हैं भाई, जैसे कि वो जब उस पर खड़े होते हैं अपनी हाइट मेज़र कराने के लिए तो वो जो है अपने पैरों को जो है उठा लेते हैं। तो वो पीटीआई सर जो है वो सब देख लेते हैं, तो जिसकी वजह से वो बोलते हैं एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है आपको, बिल्कुल जैसे कि आपकी हाइट मेज़र कर रहे हैं। आप फोटो में भी आप देख सकते हो, मैंने वो लगा भी दी है। तो जब वो आपकी हाइट मेज़र करते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट में देखा होगा कि इसके ऊपर एक स्केल लगी होती है। तो ये जो पूरी स्केल है ये आपके बिल्कुल माथे से, यानी कि यहाँ से आपकी जो स्केल है बिल्कुल यहाँ पर लगाई जाती है, और इससे क्या होता है एकदम नॉर्मल आपकी हाइट नापी जाती है। तो भाई मेरी जो हाइट नापी गई थी वो बिल्कुल 170 सेंटीमीटर नापी गई थी, चाहे वो जीडी का फिजिकल में नापी गई या फिर यूपीएसआई में। तो 1 सेंटीमीटर मेरी हाइट जो है मेज़र किया गया था। और भाई कुछ बात बताऊं, जैसे कि कुछ बंदों की होती है यूपी पुलिस में 168 मांगी जाती है, तो कुछ बंदों की क्या 167.6 होती है या फिर 167.8 होती है या फिर 167.9 होती है। तो अगर 0.1 या 0.2 सेंटीमीटर के आसपास की बात होती है वो पास कर देते हैं, इतने कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इतना जो है पास कर देते हैं, सेंटर पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई सेंटर जो है वो पास कर देता है और कोई सेंटर नहीं करता। तो ये सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटर क्या चाहता है। हालांकि ज़्यादातर जो है सभी को पास कर दिया जाता है, लेकिन अगर आपकी हाइट जो है बिल्कुल ही कम है, जैसे कि 0.5 कम है या फिर 0.4 कम है और 0.3 कम है, मैंने देखा क्योंकि यूपीएसआई में जो है 0.2 में भी निकाल दिया गया था, क्योंकि यूपीएसआई जो है थोड़ी एक
अलग लेवल की जॉब है, तो उसमें जो है थोड़ी हाइट जो थी हाइड करके नापी गई थी। लेकिन कांस्टेबल और होमगार्ड में जो है अगर आपकी 0.2 या फिर 0.1 के 0.3 के आसपास भी कम होगी तो मेरे अकॉर्डिंग तो शायद आपको पास कर दिया जाएगा। सो इस चीज़ से घबराएं नहीं। अगर आपकी हाइट कम भी है तो आप डीवी देना ज़रूर जाना, तो हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो इतना घबराना मत। ऐसी बॉयज़ की नापी आती है तो और ऐसे ही गर्ल्स की नापी आती है। तो भाई जैसे ही बॉयज़ का जो है हाइट मेजरमेंट हो जाती है तो उसके बाद जो है आपको वही एक एक करके सभी बॉयज़ को जो है चेस्ट मेजरमेंट के लिए बुलाया जाता है। तो भाई जो चेस्ट मेजरमेंट है, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस में जो है 79 सेंटीमीटर से मांगा जाता है जनरल ओबीसी और एससी के लिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड मांगा जाता है। लेकिन एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर से मांगा जाता है। तो जो आपका चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है वो इंच टेप होता है, आप सभी ने देखा भी होगा। उस इंच टेप से ही आपका जो है चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि ऐसे आपका चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। तो जो चेस्ट मेजर होता है वो जो मेंस के जो निपल्स होते हैं उनसे थोड़ा सा नीचे से करके आपको जो है चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। और जो चेस्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी भाई जो है फेल होता होगा, क्योंकि वो चेस्ट में तो ज़्यादातर सभी को पास कर देते हैं। दिक्कत जो आती है वो ज़्यादातर हाइट में आती है, क्योंकि चेस्ट में वो सभी को पास करवा देते हैं। क्योंकि चेस्ट जो है, या अगर किसी का कम भी होता है तो वो उससे बोलते हैं कि पुशअप लगाओ, कुछ खा लो, जिससे कि आपका एक्सपेंड हो जाएगा और या फिर जो आपका चेस्ट आना चाहिए वो आ जाएगा। तो चेस्ट में भाई इतनी घबराने वाली बात है नहीं, जो आपका चेस्ट है वो वहाँ पर आप पास कर दिए जाते हो। क्योंकि चेस्ट में मैंने देखा था मेरे यूपीएसआई के फिजिकल में जब हुआ था, जब मेजरमेंट किया था, तो उसमें कोई बंदा भी फेल नहीं हुआ था। जो भी फेल हुए थे वो लगभग हाइट में ही फेल हुए थे, चेस्ट में किसी भाई को डिस्क्वालीफाई नहीं किया था। तो भाई जैसे ही आपका चेस्ट मेजरमेंट हो जाता है तो यही आपके 2 प्रोसेस होते हैं। फिर बात जो है भाई जो गर्ल्स के लिए होती है, तो गर्ल्स के लिए भी हाइट का यही है कि उनकी जो हाइट है वो जनरली 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है। तो जैसे कि उनके बॉयज़ की हाइट होती है ना मेज़र की जाती है, वैसे ही गर्ल्स की। और जो गर्ल्स के लिए वेट होता है वो नॉर्मली आपके पास मिनिमम वेट 40 kg तो होना ही चाहिए। लेकिन आपका अगर 1-2 kg कम भी है तो भी चल जाता है, उसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो भाई यही था कि आपकी जो मेज़रमेंट है वो ऐसे किया जाता है। फिर आपका मेज़रमेंट हो जाता है तो आपको पता ही चल जाता है कि आप पास हुए क्या फेल हुए। अगर आपको आपको रोका गया या फिर आपको अलग से निकाला गया है तो इसका मतलब आप फेल हो गए, नहीं तो जनरली सभी पास हो जाते हैं। दिक्कत आती है वो आपकी हाइट में ही दिक्कत आती है भाई। इसलिए मैंने बता दिया कि जो यूपी पुलिस में जो या फिर होमगार्ड में आपका जो हाइट मेजरमेंट या फिर जो चेस्ट मेजरमेंट होगा, या फिर गर्ल्स के लिए जो वेट मेजरमेंट होगा या हाइट मेजरमेंट होगी, वो कैसे होगी और क्या क्या प्रोसेस रहता है, उससे रिलेटेड मैंने आप सभी के डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी इस वीडियोस में कोई आपको डाउट लगता है कि हाँ ये डाउट अभी रह गया था, तो आपको पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं पूरी कोशिश करूँगा ये इसका आंसर क्वेश्चंस का जवाब देने की। लेकिन भाई ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करना जिन लोगों को इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कि हाइट जो है वहाँ पर कैसे मेज़र की जाएगी, कहीं फेल तो नहीं कर दिया जाएगा, या फिर चेस्ट में कहीं फेल तो नहीं कर दिया जाएगा, या फिर वेट में कहीं फेल तो नहीं कर दिया जाएगा। तो ये उन बच्चों को ज़रूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी भाई अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।